आपका कैमरे की सेटिंग ऐसी करता है। साथियों, हरियाणा बोल न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हरगोविंद सिंह हरियाणा बोल न्यूज़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। और साथियों, आज हमें पता चला था एक समाज सेवी भाई के बारे में। तो आज और राजवीर जी और जन जागरूकता ट्रस्ट के नाम से ये एक ट्रस्ट चलाते हैं, जो कि बहुत ही असहाय और गरीब बच्चों की मदद के लिए कार्य करते हैं। जैसी हमें जानकारी मिली थी वैसे ये है या नहीं, चलिए हम इनके ऑफिस के अंदर चल के पता करते हैं। आज हमें पता चला था जुई गांव के अंदर हमारे एक साथी हैं राजवीर जी। ये बहुत ही बढ़िया समाज सेवी है और जो गरीब बच्चे हैं जो स्टडी करते हैं, ये उनको पुस्तकें, पेंसिलें और जो गरीब बच्चियों की शादी होती हैं उसमें कुछ अनुदान राशि भी देते हैं और बहुत ही बढ़िया समाज सेवी भाई हैं। और आज हम इनसे मुलाकात करने आए हैं। तो नमस्कार राजवीर जी। नमस्कार जी। हरियाणा बोल देखने वाले सभी साथियों को राजीव कुमार की नमस्कार। हाँ, तो राजवीर जी कब से कर रहे हो ये समाज सेवा, आप दर्शकों को बताएं, ताकि जो लोग हमारे माध्यम से आपको देख रहे हैं वो आपसे संपर्क करें और जिन लोगों को जरूरत हो आपकी वो आपसे संपर्क करें। देखिए सर, मैं ये समाज सेवा 2017 से कर रहा हूँ। 2017 में मैंने ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन करवाया था। उसके बाद से मैं सर्व समाज के लिए कार्यरत हूँ। कोई भी अगर किसी भी समाज का बंदा, ये नहीं कि भाई हम SC ST या OBC जनरल किसी कास्ट से हों, हर समाज के लिए, हर समाज के अंदर एक गरीब तबका होता है, उसमें कोई ना कोई परिवार ऐसा होता है जो कि बहुत गरीब होता है। उसकी मदद के लिए हम लोग सदैव तैयार रहेंगे। और किसी भाई को अगर किसी भी चीज़ की आवश्यकता हो, जैसे कि राशन वगैरह या गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए पुस्तकें या उनके ड्रेस वगैरह, तो हमारे पास कॉल कर सकता है। हम हमेशा उनकी मदद करने के लिए तैयार रहेंगे। और मेरा मोबाइल नंबर है 7056594841। तो साथियों, हमारे बहुत ही अच्छे और जुझारू भाई हैं राजवीर जी। इन्होंने अपने मुंह से बोलकर भी अपना नंबर बताया है और मैं भी अपनी स्क्रीन के ऊपर राजवीर भाई का नंबर शो कर दूंगा। जिस भाई को भी जैसी भी आवश्यकता हो, जहाँ कहीं भी स्टडी करने वाले गरीब बच्चे हो, उनको भाई साहब फ्री ऑफ कॉस्ट किताबें व पेंसिल और बुक्स वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं। और जहाँ भी गरीब बच्चियों की शादी होती है वहाँ पर कुछ ना कुछ सहयोग राशि ये उन बेटियों के लिए जरूर अनुदान राशि कुछ प्रदान करते हैं। तो आप कब से समाज सेवा के, मतलब आपको कैसे प्रेरणा मिली भी मेरे को समाज सेवा करनी? प्रेरणा ऐसी है सर, 2002 और 2006 का बीच का जो टाइम था हमारा, वो काफ़ी कठिन दौर से गुजरा। पापा जो थे वो मानसिक रूप से परेशान रहते थे। काफ़ी दिक्कत आई। मैं जब 13 या 14 साल का होगा, उस टाइम पर हमारे यहाँ पर खाने के लिए 2 रोटी का आटा भी नहीं था। तो हम लोग जब जाते थे ना उधारी लेने के लिए, क्यों मैं तो अभी कम उम्र का था, जब जाते थे तो किसी ने हमको उधार में मतलब आटा भी नहीं दिया। उसके बाद से हम लोग अंदर ये प्रेरणा आई कि देखो कि मतलब किसी गरीब का है ना, मदद करने वाला कोई भी नहीं होता। वहीं से हमने ये प्रेरणा ली। तभी से हम लोग उसके बाद में जब कुछ लायक हुए, कुछ करने के हमारे अच्छे दिन आए, 2017 के बाद हम लोग ये काम करना शुरू किए और लोगों की मदद करने की इच्छा जागृत हुई। बिल्कुल, एक धरातल पर रहने वाला व्यक्ति ही एक धरातल पर रहने वाले व्यक्ति की आवश्यकताओं को समझ सकता है, क्योंकि भाई ने भी बहुत ही पीड़ादायक समय गुजारा है, जैसा कि भाई ने बोला है। और जब कोई इंसान बिल्कुल निचले स्तर से कामयाबी की ओर जाता है तो वो जो कुछ व्यक्ति तो ऐसे होते हैं जो कामयाबी के शिखर के ऊपर पहुंचने के बाद वो भूल जाते हैं अपने समय को, जैसे उनका समय बीता है। लेकिन भाई को आज भी अपना समय याद है और ये अपने समय को ध्यान में रखते हुए जो भी इनके जो समय इनका गुजरा, ये चाह रहे हैं कि इनके जैसा समय किसी और भाई का ना गुजरे और ये भाई किसी ना किसी रूप में किसी ना किसी भाई की या किसी ना किसी बहन की मदद कर सके। इसलिए भाई ने ये मुहिम छेड़ी है और हम भाई का तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि भाई ऐसे सोशल मूवमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये जो आपके यहाँ पे जो बच्चे हैं, आप उनको शिक्षित करने का भी काम करते हो क्या? बिल्कुल जी, हम लोगों ने काफ़ी काम किया भी है। जैसे झुग्गी झोपड़ियों में जो बच्चे होते हैं, जो गरीब बच्चे जो स्कूल में नहीं जा पाते, उनको हम लोग जागरूक भी करने का काम करते हैं। और टाइम टू टाइम जो होता है, कॉपी वगैरह, पेंसिल वगैरह, ड्रेस वगैरह वितरण करते हैं। और उनके जो पेरेंट्स हैं उनको हम समझाते भी हैं कि भाई इनको स्कूल में भेजो, क्योंकि इनकी जो शिक्षा है वो आज के टाइम बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे चल के ही इनका भविष्य संवार सकते हैं। तो हम
जागरूकता शिविर भी लगाते हैं। टाइम टू टाइम हम लोगों को जागरूक भी करने का काम करते हैं। अच्छा, एक बार आप अपना पूरा का पूरा एड्रेस बता दें हमारे दर्शकों को, ताकि अगर जो कोई साथी आपसे मिलना चाहे या फिर कोई आपके पास पहुंचकर आपसे कुछ बात करना चाहे तो वो बिल्कुल सीधा आपके पास पहुंच जाए। एक बार अपना एड्रेस और बताइए। साथियों, ये जो है हमारा ऑफिस है, जन जागरूकता ट्रस्ट, जूही कला। जब आप तुसाम रोड पे चलोगे तो ये नियर डांगर मोड़, फिरनी गली इसको बोलते हैं, यहीं कॉर्नर पे अपना ऑफिस है। कोई भाई हमसे जुड़ना चाहता हो और कोई मदद चाहिए तो वो भी आ सकता है यहाँ कहने के लिए कि हमको मदद चाहिए, या मिलना चाहता हो तो कॉल कर सकता है या फिर आ सकता है। ये पूरा एड्रेस है मेरा, जूही कला, फिरनी गली, डांगर मोड़। राजवीर जी, जो ये आपकी जन जागरूकता ट्रस्ट है, इसका मेन उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य लेकर चल रहे हो आप? हमारा उद्देश्य ये है सर कि मानव जाति के कल्याण हेतु, यानी कि समाज के अंदर जितनी बुराइयां हैं उनको ख़त्म करने के लिए जो किसी प्रकार की मदद चाहिए तो हमारे पास कॉल कर सकता है। क्योंकि हम उस कठिन दौर से गुजरे हैं, तो हमें आज भी वो एहसास है, इतने साल बाद भी हमको ये एहसास है कि हमको इन गरीबों की मदद करनी चाहिए। कई लोग बोलते हैं कि भाई आज इस समाज के अंदर गरीब है ये नहीं, लेकिन उनको क्या पता कि गरीब है या नहीं है। लेकिन हमको पता है आज भी काफ़ी ऐसा पिछड़ा हुआ वर्ग है जो कि गरीबी से जूझ रहा है, जिसका कोई सहारा नहीं है। तो जितने भी मानव जाति के लिए जो भी हमारे जो सामाजिक कार्य होते हैं, हम टाइम टू टाइम जो सफाई अभियान भी चलाते हैं, पौधारोपण भी करवाते हैं, मतलब ये पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए ये काम करते हैं। और ठंडे के टाइम में जैसे कंबल वगैरह बांटने का काम भी करते हैं, यानी कि इंसान के लिए जो भी उसका लायक होता है मदद हेतु, वो सब हम कार्य इसमें करते हैं। तो राजवीर जी, एक सवाल और करना चाहेंगे हम जनता की तरफ से। तो जैसी कोई भी ट्रस्ट वगैरह होती है तो लोगों के मन के अंदर एक भय होता है, पता नहीं ये ट्रस्ट कैसी है, ये हमारी उम्मीदों पर खरा उतर पाएगी या नहीं उतर पाएगी, या फिर हमसे कोई चंदा या रसीद कटवाएगी। तो आजकल क्या होता है कि लोग बाग अपनी फर्म को रजिस्टर्ड करा लेते हैं और पर्चियां काटने का काम करते हैं। और इससे क्या है कि लोग बाग है ना, फिर जुड़ने की बजाय हटना स्टार्ट हो जाते हैं, भाई ये तो चंदा खाने वाली ट्रस्ट है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? सर ऐसा है, पहली बात तो कोई भी अगर साथी को अगर इस संकोच हो कि ये भाई पैसा खाता है, राजू भाई पैसा खाता है, तो उसको मैं बता दूं कि भाई किसी भी टाइम हमारे ऑफिस में आ सकता है। बाकायदा उसको जो भी हमारा आज तक का जो कार्य है, जो भी हमारा खर्चा लगा है, या फिर हमने जो भी इन्वेस्ट किया है ट्रस्ट के अंदर, वो पूरा का पूरा विवरण मैं उसके सामने रख दूंगा। क्योंकि उसके बाद देखिए, कहीं ना पब्लिक के मन के अंदर एक शंका भी होती है और एक डर भी होता है किसी भी नए ट्रस्ट से जब वो जुड़ते हैं। भाई कहीं ना कहीं मतलब आजकल वैसे ही लोग बाग बिल्कुल बेरोजगारी की कगार के ऊपर है और महंगाई इतनी अपनी चरम सीमा के ऊपर है, और लोगों को अपने कामों के प्रति भी बड़ा सजग रहना पड़ता है। वो अपना टाइम भी निकालते हैं और फिर किसी ट्रस्ट से भी जुड़ते हैं। फिर ये भय भी होता है कि कहीं उनके पैसे कहीं नाजायज ना लग जाए, और ये जो ट्रस्ट है ट्रस्टेबल है या नहीं है। बिल्कुल सर, ट्रस्टेबल है, आप निसंकोच जुड़ सकते हैं। और मैं तो सभी को ये संदेश देना चाहता हूँ, सभी साथियों को, कि किसी ने कहा था बुरे वक्त में मेहनत करो और अच्छे वक्त में किसी की मदद करो। तो सबसे बढ़िया बात है जब आपके पास थोड़ा बहुत अगर कोई संसाधन है, सोर्स है इनकम का, या फिर जो आपकी श्रद्धानुसार कुछ भी सहयोग करके, मैं तो आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे ट्रस्ट के साथ जुड़िए, हमारे साथ जुड़िए, हमारा सहयोग करिए, ताकि किसी गरीब बहन जिसकी शादी है उसमें हम मदद कर सकते हैं। या साथियों, ये जैसे ही हमें राजवीर भाई का पता चला तो हम आपको राजवीर भाई से मिलवाने के लिए ले आए हैं। और ये बहुत ही बढ़िया और जुझारू भाई हैं और बहुत ही हेल्प करते हैं गरीब बच्चों की, और इनकी सोसाइटी भी बड़ा ही अच्छा काम कर रही है। और ये, सॉरी, सोसाइटी बोल गया, ट्रस्ट, जो इनका ट्रस्ट है वो भी बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहा है। और जब भी आप लोगों को इनकी जरूरत पड़े तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। संपर्क सूत्र हम अपने स्क्रीन के ऊपर भाई राजवीर का फ्लैश कर देंगे। तो ऐसी ही जानकारियों के साथ जो भी हमें मिलेगी वो आप लोगों के साथ हम साझा करते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे हरियाणा बोल न्यूज के साथ। एक खास मुलाकात। धन्यवाद। जय हिंद।